एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। कैपेसिटर एक ऐसा आला है जो चार्ज को स्टोर करता है और ये पोटेंशियल फॉर्म ऑफ एनर्जी भी स्टोर करता है। आज हम देखेंगे कि कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर होती है। इससे पहले कि हम एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर को पढ़ें, हम कुछ प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर लेते हैं। हमने पढ़ा था कि एक यूनिट चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी को हम पोटेंशियल कहेंगे और दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल के फ़र्क को पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। यानी कि एनर्जी पर यूनिट चार्ज को पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे और बहुत सारे चार्जेस की एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। सो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट चार्ज एंड पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय चार्ज। हमने ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के टॉपिक में डिटेल से देखा था। इसी तरह हम बेसिक मैथ्स में एवरेज का कॉन्सेप्ट भी समझते हैं। अगर कोई चीज़ वक्त के मुसावी वक्फों में अपनी कीमत तब्दील किए जा रही हो और हमने उसका टोटल इफ़ेक्ट मालूम करना हो तो हम एवरेज लेते हैं। एवरेज से मुराद होता है किसी चीज़ का टोटल असर कितना है। तो एवरेज का फॉर्मूला होता है कि जितनी वैल्यूज़ उस चीज़ ने तब्दील की हैं उनको ऐड करके उनकी तादाद पे डिवाइड कर दें। अब हम एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर की बात करते हैं। एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर के लिए हम जो है वो एक सर्किट को जो है वो यहाँ पे बना रहे हैं, जिसमें एक कैपेसिटर एक वोल्टेज सोर्स यानी कि एक डीसी बैटरी के साथ जुड़ा हुआ है। कैपेसिटर के अंदर वोल्टेज फ़ौरन से राइज़ नहीं करता। यह आपने याद रखना है कि कैपेसिटर का वोल्टेज कभी भी फ़ौरन राइज़ नहीं करता। कैपेसिटर के अंदर चार्ज आहिस्ता आहिस्ता स्टोर होता है। पहले जो है वो जब वोल्टेज सोर्स लगाया जाएगा उस वक़्त इस पे चार्ज ज़ीरो होगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता 1 कूलम होगा, फिर 2 कूलम, फिर 3 कूलम और इस तरह स्लोली बढ़ता जाएगा। यानी कि इनिशियली आगाज़ में कैपेसिटर का वोल्टेज Vc वो कितना था, 0 था। तो स्टार्ट में कैपेसिटर का वोल्टेज कितना है, 0 है। अब आहिस्ता आहिस्ता टाइम गुजरता गया, 1 कूलम चार्ज आया, समझें वोल्टेज 1 वोल्ट हो गया, 2 कूलम 2 वोल्ट हो गया, इसी तरह वोल्टेज बढ़ता जाएगा। कुछ वक्त गुजरने के बाद कैपेसिटर का वोल्टेज जो है वो मैक्सिमम हो जाएगा, यानी कि जितना बैटरी के पास वोल्टेज था वो कैपेसिटर के वोल्टेज के बराबर हो जाएगा। जब कैपेसिटर का वोल्टेज बैटरी के वोल्टेज के बराबर हो जाएगा तो अब बैटरी इस तरफ करंट भेजना चाहेगी, लेकिन कैपेसिटर के पास उतना ही ऑपोजिट वोल्टेज होगा, तो कैपेसिटर इस करंट को मज़ीद अपने अंदर नहीं आने देगा। यानी कि जब कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाएगा तो सर्किट में करंट 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि स्टार्ट में कैपेसिटर का वोल्टेज 0 था और फाइनल टाइम पे जब करंट 0 हुआ कैपेसिटर का वोल्टेज मैक्सिमम वोल्टेज के बराबर हो गया जितना इस बैटरी का वोल्टेज था। अगर ये 50 वोल्ट है तो यहाँ 50 वोल्ट आ गया। अब हम चाहते हैं कि कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर हुई है इस पोटेंशियल की फॉर्म में वो मालूम करें। इसीलिए हम कहते हैं कि कैपेसिटर जो है वो पोटेंशियल फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टोर करता है। तो इसको देखने के लिए क्योंकि वोल्टेज अपनी कीमत वक्त के मुसावी वक्फों में तब्दील कर रहा है, हम वोल्टेज का एवरेज ले लेंगे और उसे कैपेसिटर के चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसा कि हमने पिछले फार्मूला में देखा कि अगर हमने जो है वो पोटेंशियल एनर्जी मालूम करनी है तो हमें वोल्टेज को टोटल चार्ज से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब हम देखते हैं एवरेज वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर इज़ इक्वल टू 0 प्लस V/2। मीन ये एवरेज वोल्टेज हमारे पास आ रहा है V/2। एवरेज वोल्टेज कितना आ रहा है, V/2 एंड पोटेंशियल एनर्जी इज़ इक्वल टू चार्ज मल्टीप्लाइड बाय एवरेज वोल्टेज। सो पोटेंशियल एनर्जी विल बी ½ QV² बिकॉज यहाँ पे हमारे पास